नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूं भगवान शिव के एक ऐसे स्वरूप के बारे में जिनका नाम सुनते ही जो अनैतिक कार्य करने वाले होते हैं उनकी रूह कांप जाती है। कहते हैं जो इनकी पूजा करता है उसका अगर कोई अनिष्ट करता है तो तीनों लोकों में भी उसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसे देव जिनके सामने तंत्र मंत्र यंत्र सभी नाकाम हो जाते हैं, और ऐसे देव जो अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो निश्चित तौर से आपको अभयदान देते हैं। जी हाँ, समझ गए होंगे, हम काशी के कोतवाल भगवान काल भैरव की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भगवान काल भैरव की अष्टमी के बारे में। जी हाँ, भगवान काल भैरव की अष्टमी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार ये तिथि जो रहेगी वो पड़ेगी 16 नवंबर 2022 को। दिन रहेगा बुधवार, और दोस्तों जो तिथि का आरंभ होगा वो 16 नवंबर को सुबह 5:49 पे आरंभ होगी और इसका समापन होगा 17 नवंबर सुबह 7:57 पर। कहते हैं भगवान काल भैरव अभय का दान देने वाले हैं। भगवान काल भैरव शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। भगवान काल भैरव की जो उपासना करते हैं उनको सर्व सुख प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना है आपने काल भैरव अष्टमी पे, या फिर मैं कहूँ काल भैरव जयंती पर। इन्हें हम दंड देने वाला भी कहते हैं। कहते हैं कि भगवान काल भैरव दंड पाणी के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, अगर आपने कुछ भी बुरा किया है तो आपको दंड भी अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर आप सत्कर्म करते हैं तो आपको भगवान काल भैरव से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भगवान काल भैरव की अष्टमी के दिन आप क्या क्या कर सकते हैं। भगवान काल भैरव कहा जाता है कि भगवान काल भैरव की पूजा करने वाले को अभयदान मिलता है। तो आप किस प्रकार पूजा करें और ये अभयदान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी पूरी विधि जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बताते हैं भगवान काल भैरव के बारे में। भगवान काल भैरव को, जैसा कि हमने कहा कि इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, भगवान शिव का ही रौद्र रूप है जिसे हम काल भैरव के रूप में पूजते हैं। भगवान काल भैरव को हम दंडपाणी भी मानते हैं क्योंकि ये दंड नायक भी हैं। अब इन काल भैरव की आप किस प्रकार पूजा करें। काल भैरव अष्टमी के दिन आप सुबह नहा धोकर अपने नित्य कर्मों से प्रवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ों को आपने भगवान को चढ़ाना है। भगवान काल भैरव को कुछ चीज़ें अति प्रिय हैं, जैसे कि देसी घी या तिल के तेल का दीपक। भोजन में इनको जलेबी का, रोट का, कहीं कहीं इनको मदिरा का भी पान कराया जाता है। अगर हम बात करें तो काल भैरव को मदिरा पान भी कराया जाता है। उससे जुड़ी हुई भी चीज़ें आपको बताऊंगी, लेकिन 5 चीज़ें ये नोट कर लें। ये 5 चीज़ें अगर आप भगवान काल भैरव को चढ़ाते हैं तो निश्चय ही आपको उनकी कृपा मिलेगी। पहली चीज़, इमरती। जी हाँ, भगवान काल भैरव को इमरती बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ जलेबी। तीसरी चीज़ उड़द। जी हाँ, उड़द के बने हुए गुलगुले आप चढ़ा सकते हैं, उड़द के बने हुए भल्ले आप चढ़ा सकते हैं। भगवान काल भैरव को मीठा नहीं बल्कि तीखा भोजन भी चढ़ाया जाता है। वहीं अगला प्रिय जो है वस्तु वो है तांबुल, यानी कि पान का पत्ता। भगवान काल भैरव को बीड़ा भी चढ़ाया जाता है। और 5वीं जो चीज़ है वो भेंट स्वरूप आप भगवान काल भैरव को नारियल की चढ़ाएं। तो जी हाँ, इन 5 चीज़ों को आप भगवान काल भैरव को अवश्य चढ़ा सकते हैं। इमरती, जलेबी, उड़द की दाल या उड़द की दाल से बने हुए वड़े, पान और साथ में नारियल। इन 5 चीज़ों को एकत्रित करके आपने भगवान काल भैरव को पूजा में अर्पित करनी है और उनको भोग लगाना है। अब
इस दिन आप भैरव चालीसा कर सकते हैं तथा उसके बाद में आपने, क्योंकि भगवान काल भैरव को दंड नायक कहते हैं और इंसान गलतियों का पुतला है, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। मैंने, आपने, सब ने कभी ना कभी कोई गलती की होगी। तो इसलिए भगवान काल भैरव के दंड से बचने के लिए, क्योंकि वो दंड नायक हैं, आपको उनके आगे क्षमा याचना भी करनी चाहिए। क्षमा याचना में आप कहिए कि मुझसे जाने या अनजाने में जो भी अपराध हुए हैं, मैं उनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, उनका प्रायश्चित करता हूँ और आप मुझे अभय दान दें और मुझ पर अपनी कृपा बनाएं। इस प्रकार कर आप भगवान काल भैरव की पूजन करें। पूजा के दौरान आपको 4 मुंह वाला दीपक अवश्य जलाना है। ये दीपक आटे का बनाइएगा और साथ ही साथ इसमें देसी घी या तिल के तेल का आप इस्तेमाल कीजिए। अब आपको बताती हूँ वो उपाय जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का भय है तो आपको भगवान को काले उड़द सरसों के तेल में डालकर अवश्य चढ़ाने चाहिए। आप ये कहेंगे कि ऐसा तो शनिदेव को भी किया जाता है, लेकिन काल भैरव को भी अगर आप ये करेंगे तो आपके भय से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना तंत्र मंत्र है तो आप लोगों को भगवान काल भैरव का भैरव अष्टकम का पाठ करके उनको दही भल्ले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। भोग बड़ा तीखा बनाइएगा, इसके अंदर काली मिर्च और लाल मिर्च का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। कहते हैं इस तीखे भोग को लेकर भगवान आपके जादू टोने या कितने भी आपके ऊपर किए गए कोई प्रभाव हैं, मंत्र तंत्र टोटके हैं, तो उनको वही इस भोग के लेते के साथ ही उन्हें समाप्त कर देते हैं। अब ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ ऐसे महा उपाय जो आप ग्रहों की शांति के लिए और काले जादू से बचने के लिए इस कालाष्टमी पर, इस काल भैरव अष्टमी पर आप कर सकते हैं। इस वीडियो से यही विदा लेते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करते हुए आपसे यही वाणी को विराम देती हूँ। साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं तथा हमारी दूसरी वीडियो अवश्य देखें। तब तक